कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका मीना नो नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 32। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 32 की जो ग्रामर पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को पढ़ने जा रहे हैं और उन पैटर्न्स का एग्जैक्टली यूज़ क्या होगा, कैसे हम उसे अपनी जापनीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 32 की ग्रामर को। तो इसमें जो फर्स्ट पैटर्न है वो है वर्ब ता फॉर्म होगा ई दिस, वर्ब नाई फॉर्म होगा ई दिस। अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है इसका हैड बैटर या वुड बी बैटर, यानी कि एक तरीके से कहें तो हम सजेशन तो दे रहे हैं बट साथ ही साथ हम अपनी कोई सजेशन को किसी ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं इस वाले पैटर्न के अंदर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, माइनीची जोगिंग गोश्ता होगा ई दिस, राइट। सो मीनिंग की बात करें, यू हैड बेटर टू जॉग एवरी डे, यानी कि आपके लिए जॉगिंग करना काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप प्रतिदिन जॉगिंग करो तो। नेक्स्ट इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, चोशीगा वारुई देस्कारा ऊची दे यासुंदा होगा ई दिस। मीनिंग की बात करें, यू आर नॉट वेल सो यू हैड बेटर टू टेक अ रेस्ट एट योर होम। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें थर्ड की, सो मेगा इताई देस्कारा नगाई जिकान मादे केतायोस कावानाई होगा ई दिस। ठीक है, आंसर्स का देखें तो इट हर्ट्स योर आईज सो इट हैड बेटर नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी हिंदी में बोले सिंपली तो चूँकि आंखों में दर्द है आपकी तो लंबे टाइम तक जो है आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना किया करें, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलें फोर्थ। तो फोर्थ देखें, योरू देवा सोतोए इकानाई होगा ई दिस, यानी कि इट्स बेटर नॉट टू गो आउट एट नाइट, रात के समय बाहर जाना सही नहीं है, या फिर एक तरीके से हम वही कि आपके लिए बाहर जाना सही नहीं होगा। फिफ्थ, मोत्तो मीजुओ नोंदा होगा ई दिस, मीनिंग इट हैड बेटर टू ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, इसके बाद सिक्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओकाने का नाई दिस कारा इरानाई मोनो खावा नहीं होगा ई दिस। मीनिंग की बात करें, बिकॉज वी डोंट हैव मनी सो इट हैड बेटर नॉट टू बाय थिंग्स विच नॉट नीडेड, राइट। तो कुछ इस तरीके के इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट पैटर्न के अंदर बताया गया था होगा ईदिस, और एक पैटर्न और था तारा ईदिस जो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो। अब दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आप यहाँ देखना। फर्स्ट है जयपुर किताइन दिस गा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ या कोई आपसे कहे कि जयपुर, मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, राइट, तो इन दैट केस आप उसके आंसर दो तरीके से दोगे, दोनों में फ़र्क आप देख लेंगे यहाँ पे। आई वॉन्ट टू गो टू जयपुर, वासुदेवता होगा ई दिस। पहला मैं ये बोल सकता हूँ जो हमने अभी लेटेस्ट पैटर्न पढ़ा है, मीन्स इट वुड बी बेटर टू गो बाय बस, अच्छा होगा अगर आप बस से जाएं। दूसरे वे में क्या है, बासुदे इत तारा ई दिस, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं तारा ई दिस वाला पैटर्न। सो इन दैट केस आई थिंक इट्स गुड आइडिया टू गो बाय बस। दोनों में फ़र्क क्या है यहाँ देखिए, अगर आप होगा ई दिस वाला पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली इम्पोजिंग द ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं, एक तरीके से अपना डिसीजन कह सकते हैं, राइट। अगर हम सेकंड की बात करें सो इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सजेशन दे रहे हैं आप किसी को कि ऐसा करना सही रहेगा, राइट। तो ये फ़र्क है। इसके बाद हम चलें नेक्स्ट पैटर्न पे, दैट इज़ दिशो। सेकंड पैटर्न की बात करें तो वर्ब प्लेन फॉर्म, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव, नाउन, प्लेन फॉर्म एंड दिशो। अब दिशो पैटर्न में इसका एग्जैक्टली मीन क्या है, स्पीकर इन्फ्रेंस फ्रॉम सम इंफॉर्मेशन ही शी हैज़, यानी कि जो बोलने वाला पर्सन है वो कोई अनुमान करता है, कोई आकलन करता है। अब किस बिहाफ पर करता है, किसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर, यानी कि मैं किसी चीज़ का अगर अनुमान लगाकर कोई बात कह रहा हूँ तो देर इज़ अ हाई चांस कि मैं वो बात कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने किसी से सुन लिया उस बात को कहते हुए, या फिर मुझे किसी न्यूज़ से पता चल गया और उसके बाद मैं उस चीज़ को कन्वे कर रहा हूँ, तो उस केस में हम दिशो वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसका सेंटेंस देखें, सुरेश सान व आश्ता कुरु दिशो, सो मिस्टर सुरेश विल कम टुमारो, सुरेश सान जो है वो कल आएंगे। अब यहाँ पर मेरा कहने का जो यहाँ पर मेरे जो क्या कह सकता हूँ मैं एक तरीके से इंटेंशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो कल आएंगे। सो द पॉसिबिलिटी उनके आने की वो 80 to 90%, यानी 90% चांसेस है वो आएंगे ही आएंगे।
10% हो सकता है ना आए। तो दिशो पैटर्न का जो बेसिकली यूज़ है वो यही है कि हम इसमें जो भी बात कहते हैं अनुमान लगा करके, वो किसी जानकारी के आधार पर होता है और इसलिए हम उसमें 90% श्योर होते हैं कि वो चीज़ होगी होगी। 10% हो सकता है वो ना हो, बट 90% वो चीज़ होगी। तो ऐसे केसेस में हम दिशो वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम इसमें देखें तो सेकंड इसका रहेगा आपका एग्जांपल, तोकी दोकी आमेगा फुरुदेशो, मीनिंग इट विल रेन सम टाइम, कभी कभार बारिश होगी। वेदर फॉरकास्ट जो है अगर जैसे प्रिडिक्ट करता है तो इन दैट केस बोल सकते हैं इस तरीके से। थर्ड की बात करें, कावाशिमा सेंसेवा राइनेन ओकुनिए खायरुदिशो, मीन प्रोफेसर कावाशिमा विल रिटर्न टू हिज कंट्री नेक्स्ट ईयर। जो प्रोफेसर कावाशिमा है वो नेक्स्ट ईयर अपनी कंट्री जो है वो लौट जाएंगे। मैंने ऐसा कहा 90% श्योरिटी के साथ कहा, इन्फ्लुएंस करते हुए यानी कि अंदाज़ा लगाते हुए कहा, क्योंकि मैंने किसी को कहते हुए सुन लिया, किसी टीचर को कहते हुए सुना है कि कावाशिमा सान नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। समझ में आई चीज़। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है इसके अंदर, शिकेनो के कवा इंटरनेट तो दे मिरु दिशो का, सामने वाले से भी हम पूछ सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस की किस बिहाफ पर वो अपनी बात कह रहा है। तो उदाहरण के लिए, डू यू थिंक वी कैन सी एग्जाम रिजल्ट ऑन इंटरनेट, क्या इंटरनेट पे हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्या आपको लगता है ऐसा। तो सामने वाले का जो है सेम चीज़ मैं कहूँगा जो अपने केस में है वो सामने वाले से भी हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज़ खामो शिरे मासन। सो ये और सिंपल, ये भी बिल्कुल सिमिलर है लाइक दिशो की तरह। अगर हम फॉर्मेट वाइज कहें, पैटर्न वाइज कहें, तो वर्ब प्लेन फॉर्म, ई एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म, ना एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म एंड नाउन भी प्लेन फॉर्म के साथ यूज होगा, यानी कुछ नहीं लगना है इनमें, नाउन के साथ दा वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट आप प्लेन फॉर्म प्लस कामो शिरेमासन यूज़ करेंगे। अब कामो शिरेमासन को यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है, दिस ऑल्सो एक्सप्रेस स्पीकर्स इन्फ्लुएंस बट देर इज़ लो पॉसिबिलिटी सम इवेंट स्टेट अकर और नॉट। ये भी बिल्कुल दिशों की तरह ही हम यूज़ करते हैं इस पैटर्न को, बट इसमें और दिशों में फ़र्क यही होता है कि जो दिशो है उसमें 90% श्योरिटी होती है। अब 90% श्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी होती है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, कोई न्यूज़ आपने पढ़ ली या सुन ली, सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। बट खामोशिरे मासन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पैटर्न में भी दे रखा है, देयर इज़ अ लॉ पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कोई इवेंट या स्टेट जो है वो होगा भी या नहीं। समझ में आई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देखें, वातो सेंसे वा क्यो खुरु खामोश शिरेमासन। जो वातो सेंसे हैं, अगर हम मीनिंग की बात करें, मिस्टर वॉट मे कम टुडे, तो हो सकता है मिस्टर वॉट जो हैं वो आज आएँ। तो खामोश शिरेमासन इज़ लाइक वेरी लो पॉसिबिलिटी कि वो आएंगे। एक तरीके से अगर मैं बताऊँ तो बहुत कम चांसेस है, 20% चांस मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो बात कही है 20% हो सकता है कि वो आए, अदरवाइज़ 80% हो सकता है वो ना आए, राइट। सेकंड की बात करें तो क्योवा आत्सुकुनाई खामोश शिरेमासन, आज गर्मी नहीं होगी। बात करें इट में नॉट बी हॉट टुडे, तो आज गर्मी इतनी नहीं होगी। 20% मुझे लग रहा है शायद आज गर्मी नहीं होगी, बट 80% भाई हो भी सकती है। तो ये लेस जो है लो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम, राइट। थर्ड है इसके अंदर, आनो मेन सेत्सुदे गो काको सुरु खामोशिरे मासन, हो सकता है मैं उस इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, 20% ही चांसेस मुझे लगता है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने ऐसा बोला, श्योरिटी नहीं कि मैं पास होऊंगा, अगर पास हो जाऊंगा डेफिनेटली तो फिर देशो ही लगा सकते थे हम डायरेक्ट, राइट। सो आई माइट पास दैट इंटरव्यू। नेक्स्ट इसकी बात करें हम, तो फोर्थ इसका एग्जाम्पल है, जूजीनी जूनी जी नो खाएगी नी सांकाशिनाई खामोशिरे मसन। सो आई मे नॉट अटेंड द मीटिंग एट 10 o'clock, यानी कि 10 बजे की मीटिंग शायद मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ, 20% चांसेस है शायद नहीं कर पाऊँ, 80% हो सकता है कर लूँ, राइट। तो इसे बेसिकली आप इस तरीके से समझ लो, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है कि लाइक हम कोई काम लगभग अपनी तरफ से पूरा करते हैं बट वो लास्ट में रह जाता है 20% 30%, तो फिर हमें लगता है कि शायद हो भी सकता है और शायद इसकी वजह से फंस भी सकता है। तो उस वाली कंडीशन में हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं, एक तरीके से हम बोलें सिंपली वे में, राइट, कि 80% कोई चीज़ हो भी सकती है, 20% चांसेस है वो ना भी हो, तो इट वही वाला 20% है यहाँ पे। यानी कि एक तरीके से कहें दिशो में जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, बट कामोश्री मासन में उससे काफ़ी कम है। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, एंड ये पैटर्न जो है फोर्थ, कित्तो। कित्तो का मतलब आप सभी को पता है श्योरली, राइट। तो यहाँ पर हम
इसको बताने से पहले ऊपर बता दूँ, द स्पीकर इज़ क्वाइट सर्टेन व्हाट ही इज़ सेइंग और शी इज़ सेइंग। जो बोलने वाला है वो काफ़ी हद तक निश्चित होता है, उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, व्हाट ही और शी इज़ सेइंग। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, दोयोबी वा कितो गाई शोकुजी नी इकिमास, यानी कि आई विल गो आउट टू ईट ऑन सैटरडे। सैटरडे को मैं बाहर खाने के लिए जाऊँगा। श्योरिटी है 90% मैं जाऊँगा। ध्यान रखना, कितो श्योरली जो वर्ड यूज़ होता है वो देर इज़ अ हाई चांसेस कि वो चीज़ होगी। सो बिल्कुल सिमिलर 90% हम कह सकते हैं, 90% चांसेस है कि मैं बाहर जाऊँगा। इसके बाद हम बात करें सेकंड की, सो दैट इज़ राइनेन कितो निहोने शुचो शुरू, मीनिंग आई विल डेफिनेटली गो ऑन बिजनेस ट्रिप टू जापान नेक्स्ट ईयर मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जापान जाऊँगा। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा 90% चांसेस है कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। समझ में आई चीज़। थर्ड की बात करें, सो यामानो होनी कितो युकीगा फुरीमास, मीनिंग द स्नो विल श्योरली फॉल इन द माउंटेन्स। पक्का है कि जो पहाड़ों की तरफ बर्फबारी होगी, पक्का है, स्नोफॉल होगा। फोर्थ है रमेश सान व कितो आज तक मास, रमेश सान कल पक्का आएंगे, श्योर हूँ मैं 90%। राइट, तो इस तरीके से यूज़ होते हैं इसमें पैटर्न। लास्ट में आपको कहूँगा कितो एक तरह का एडवर्ब है, ये आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सो इन दिस एडवर्ब श्योरिटी लेवल ऑफ स्पीकर इज 80 to 90%, यानी कि जो स्पीकर बोलने वाला होता है, इस पैटर्न को बोलने वाला पर्सन जो होता है वो 80 to 90% श्योर होता है कि जो चीज़ वो बोल रहा है वो डेफिनेटली होगी। समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट चल रहे हैं हम, नेक्स्ट इसका बाद पैटर्न है फोर्थ का ही, नेक्स्ट है ताबुन। सो द स्पीकर इज लेस सर्टेन व्हाट ही इज सेइंग, ही और शी इज सेइंग। ये बिल्कुल कित्तों का, जैसा अभी हमने पीछे पैटर्न पढ़ा था ना, दैट इज पैटर्न, वो पैटर्न था, ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो ताबुन जो है वो कित्तों से थोड़ा हल्का होता है, यानी कि मैं कहूँ एक तरीके से एवरेज में थोड़ा उससे कम होता है। राइट, उदाहरण से समझते हैं। अतराशी बूचोवा ताबुन आश्ता कुजिहान मादे खाइशनी क्रूदिशो, मीनिंग द न्यू मैनेजर विल प्रोबेबली बी एट द ऑफिस बाय 9:30 टुमारो। कल तक जो जो मैनेजर है, मे भी हो सकता है कि वो कल 9:30 तक ऑफिस में हो। ध्यान रहे, ताबुन पैटर्न जो है ज़्यादातर दिशों वाले पैटर्न के साथ यूज़ होता है। अब आप कंफ्यूज मत होना सेंस से, ताबुन आप कह रहे हो कम श्योरिटी एंड दिशों मीन्स तो हाई श्योरिटी, ऐसा नहीं है। दिशों वो पैटर्न के केस में, यहाँ एडवर्ब के केस में जहाँ ताबुन आ जाता है, इन दैट केस वहाँ पे थोड़ी सी जो इसकी हम कह सकते हैं श्योरिटी लेवल है स्पीकर का जो सर्टेन है, मीन्स वो जितना श्योर है वो उतना नहीं होता, लाइक जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कित्तो वाले की कंपैरिजन में, कित्तो से थोड़ा कम होता है। राइट, सो द न्यू मैनेजर विल प्रोबेबली बी एट द ऑफिस बाय 9:30, ये तो श्योरिटी कि वो आएगा, लेकिन मे भी हो सकता है 9:30 बजे तक वो आ जाए। इसका मैं आपको परसेंटेज लेवल ही बताऊंगा कि कितने परसेंट तक ताबुन का कितना परसेंट होता है, यानी कितने परसेंट तक श्योरिटी होती है। सेकंड की बात करें, सेकंड इसमें जो टेंस है, मीरा सांग वा खोरे नी सुईते ताबुन शिरानाई दिशो, मीनिंग मिस्टर मीरा प्रोबेबली डजंट नो अबाउट दिस, शायद मिस्टर जो मीरा है उनको इस बारे में नहीं पता हो। थर्ड है इसके अंदर, ताबुन आश्ता मादे ओक्याकुसान कारा देनवागा मोराइमस। सो मीनिंग इज आई गेस वी कैन गेट अ कॉल फ्रॉम कस्टमर बाय टुमारो, हो सकता है कल तक हमें कस्टमर से जो है कॉल रिसीव हो जाए, कॉल हो मिल जाए उनकी तरफ से। ठीक है, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ की बात करें, ताबुन खारे व ब्योकीगा नावरू दिशो, मीनिंग मे बी ही विल गेट बेटर, हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। राइट, तो इस तरीके से यूज़ था इसका। एट द लास्ट ऑफ दिस पेज मैं ये बोलूँगा, इन दिस एडवर्ब द स्पीकर हैज़ लेस श्योरिटी अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, ही और शी इज सेइंग, द श्योरिटी लेवल इज़ 50 to 60%। समझ में आ गई चीज़। कित्तों में 90% था श्योरिटी लेवल, बट ताबुन में यही श्योरिटी लेवल जो है थोड़ा घट करके 50 से 60% पे आ जाता है। ताबुन ये वही है कि शायद, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि कल वो आएंगे, शायद 50-50 वाला केस, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। सो ताबुन इज़ द सिमिलर, वही 50-50 वाला कि हो सकता है हो और ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मोशिकाश्तारा। सो मोशिकाश्तारा मैं आपको ऑलरेडी वोकैब के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको चैप्टर नंबर 32 की वोकैब पढ़नी है तो ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके वहाँ से आप देख सकते हैं सीधा। अब बात कर रहे हैं हम मोशिकाश्तारा। मोशिकाश्तारा का जो मीनिंग होता है एग्जैक्टली वो प्रोबेबली या पॉसिबली या परहैप्स ये मीन होते हैं। अब ये किस लिए यूज़ होता है, टू शो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट सिचुएशन अगर, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की या सिचुएशन की कि वो होगा,
ये बिल्कुल सिमिलर है। अभी हमने पीछे एक पैटर्न पढ़ा था जहाँ मैंने आपको बताया था 20% जिसके चांसेस रहते हैं, खामोश रेमासन वाला पैटर्न की तरह। तो यहाँ पर परसेंटेज लेवल में इसके सिमिलर है, बाकी पैटर्न सिमिलर नहीं है। पैटर्न देखें आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्ट है मोशिकाश तारा कोंखाई मो थकारा खुजीगा अतारा नाई खामोश रेमासन। अब ये मोशिकाश तारा जो है खामोश रेमासन के साथ यूज़ होता है, क्योंकि लो इसकी फ्रिक्वेंसी है, एक तरीके से लो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो खामोश रेमासन भी लो ही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर बार खामोश रेमासन के साथ यूज़ हो, ये डिफरेंटली यूज़ भी हो सकता है। दैट्स अप टू यू कि आप किस टाइप से सेंटेंस बना रहे हो। सो इसका आंसर है मे बी वी वॉन्ट विन द लॉटरी दिस टाइम ऑल्सो। ध्यान रहे, हो सकता है कि हम इस बार भी लॉटरी ना जीतें, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है और क्या चीज़ नहीं होने के चांसेस कम है। 20% मैंने बताया टू शो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो 20% मान के चलते हैं हम। यानी कि मैंने कहा इस बार हम, हो सकता है हम इस बार ना जीते, लॉटरी नहीं जीत पाएँ। तो लॉटरी नहीं जीत पाने के जो चांसेस हैं वो 20% मैं कह रहा हूँ हो सकता है, बाकी 80% हो सकता है हम जीत भी जाएँ। राइट, तो बहुत कम चांसेस होते हैं किसी चीज़ के, तभी हम यूज़ करते हैं। सेकंड की बात करें, किनो हाताराकी सुगी मास्तानो दे मोशिकास्तारा खारेवा ब्योकी नी नाता। तो परहैप्स ही गॉट सिक बिकॉज ही वर्क टू मच येस्टरडे। कल उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, तो इसीलिए हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो। अभी 20% मैंने लगाया कि हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार ही हो। 80% कुछ और भी रीज़न हो सकता है। राइट, इसके बाद थर्ड की बात करें, मोशिकास्तारा कोनो ओलंपिक को नी व सांखाशिनाई खामोशिरमासन। हो सकता है कि मैं इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, 20% चांसेस है। राइट, बाकी 80% कर लूँगा, बट 20% शायद ना कर पाऊँ समहाउ। नेक्स्ट है जोन सान नी खिनो शिकारी मस्तानो दे मुश्काश्तारा क्यों व गाकोई खिमासन। अब जो जॉन था उसको कल डांट दिया था, तो हो सकता है कि वो आज वो स्कूल ना आए। अब स्कूल नहीं आए ऐसा मैं सोच रहा हूँ, 20% चांसेस ये भी हो सकते हैं कि शायद स्कूल वो इसी वजह से ना आए, बट 80% वो आ सकता है। समझ में आ गई चीज़। इस तरीके से यूज़ करते हैं, इट हैज़ ओनली 20% पॉसिबिलिटी टू अकर एनी सिचुएशन। अब इसको आप लास्ट वाला सेंटेंस देखें, 20% पॉसिबिलिटी टू अकर एनी सिचुएशन, वो स्कूल नहीं आ सकता, इसके 20% ही चांसेस है। समझ में आ रही चीज़, 80% वो आएगा। तो इस तरीके से यूज़ होता है ये वाला पैटर्न। इसके बाद जो आपका फिफ्थ पैटर्न है दैट इज़ नानी का, दोको का, दारे का, इत्सुका। समथिंग, समवेयर, समवन। राइट, ये थोड़ा सा दोको का, समवेयर, दारे का आपका समवन हो गया, एंड इत्सुका ये भी आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। उदाहरण के लिए मैं इसमें आपको बताऊंगा। फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं नांका शिम्पाई ना कोतोगा अरुण का। सो इज समथिंग बॉदरिंग यू, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, चिंतित कर रही है। सेकंड, दारे का ई हितोनी खोनो मेथ्रो खादो मोराइमाश्ता। सो समवन गुड पर्सन गैव मी दिस मेट्रो कार्ड, किसी अच्छे व्यक्ति ने मुझे एक मेट्रो कार्ड दिया है। थर्ड, दोको का नी ई ब्योइन गा आरिमास्का। सो इज़ देयर एनी गुड हॉस्पिटल समवेयर, क्या कहीं अच्छा हॉस्पिटल है। द लास्ट वन इज़ फोर्थ जो हम कह रहे हैं, इत्सुका हिमानतो की ऊंचिए किते कुदासाई। तो इत्सुका जो है वो है सम डे, मतलब किसी दिन। राइट, प्लीज़ कम टू माई होम सम डे वैन यू आर फ्री। तो जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि जब टाइम हो किसी दिन तो आना घूमने के लिए, तो वही किसी दिन वाला है कि प्लीज़ कम टू माई होम सम डे वैन यू आर फ्री। समझ में आ गई चीज़। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, आपका लास्ट पैटर्न, एंड दैट इज़ दे। ये मैं आपको ऑलरेडी पार्टिकल्स की वीडियो में भी आपको दे पार्टिकल जब मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने वहाँ पर भी आपको क्वांटिफायर के साथ दे पार्टिकल बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये पार्टिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पार्टिकल्स में बड़ा कन्फ्यूजन है, तो ऊपर जा करके आई बटन पर प्रेस करके पार्टिकल्स भी देख सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो का लिंक वहाँ पर दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ यूज विद क्वान्टिफायर एंड इट इंडिकेट द लिमिट ऑफ टाइम, प्राइस एंड क्वान्टिटी। तो क्वांटिफायर एक तरीके से हम कह सकते हैं नंबरिंग वाले जितने भी टेंस हैं उनसे पहले हम हमेशा दे पार्टिकल यूज़ करते हैं, और उसकी एक तरीके से लिमिट हम बताते हैं, लाइक टाइम हो चाहे प्राइस हो या क्वांटिटी। लिमिट के केस में क्वांटिफायर है, लिमिट के केस में ही हम दे पार्टिकल यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं कि जहाँ पर भी क्वांटिफायर, जहाँ पर भी नंबर आया आपने दे लगा दिया, नहीं। इट शुड बी मेक सेंस, इसका कुछ सेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखें, उचिकारा गाक्को मादे इचिजिकान दे इकेमास। ठीक है,
आई कैन रीच टू स्कूल फ्रॉम माई हाउस इन 1 आवर, मैं आप स्कूल पहुँच सकता हूँ अपने घर से 1 घंटे के अंदर। सेकंड की बात करें, सो नी ह्यक रुपी दे कोनो खावानगा खाएमास, तो मीनिंग की बात करें, आई कैन बाय दिस बैग फॉर 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये में ये बैग मैं जो है खरीद सकता हूँ। थर्ड, हाचिमाई चिकेट तो दे योरोशी दिशो का, सो वुड 8 टिकट बी ऑल राइट, क्या 8 टिकट जो है वो सफिशेंट होगी। समझ में, तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।